हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो है दूसरा चैप्टर देखेंगे और दूसरा चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। बाढ़ और सुखाड़ के बारे में विस्तार से जानेंगे इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। आप अक्सर यह सुनते होंगे तथा टेलीविजन और समाचार पत्रों से जानकारी मिलती होगी कि देश के किसी भाग में बाढ़ की स्थिति है तो कहीं सुखाड़ की स्थिति है। देश में जो है कहीं बाढ़ का समस्या आता है तो कहीं सुखाड़ का समस्या कहीं ना कहीं हर राज्य में किसी न किसी राज्य में आता ही है। हमारे लोग के बिहार में भी बाढ़ का समस्या है कि हर साल बाढ़ आता ही है। तो इसी तरीका से बहुत सारे राज्यों में सुखाड़ का भी समस्या होगा। तो आइए आगे देखते हैं। बाढ़ और सुखाड़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका प्रबंधन वर्षों से है। बाढ़ और सुखाड़ वे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध वर्षा से है। बाढ़ और सुखाड़ का संबंध जो है वर्षा से है। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों के जलस्तर में उफान आ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है, यानी जब वर्षा अधिक होने लगता है तो नदियों में जलस्तर उफान आ जाता है, नदियों का जलस्तर जो है बढ़ जाता है और इसी कारण से जो है नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। मतलब पानी जो है, नदी का जो जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में वो पानी आ जाता है, इसे ही बाढ़ कहते हैं। ठीक है। तो लेकिन जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाता है, तेज धूप निकलती आती है तो कृषक खेती का काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है, जब वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो जाता है, तेज धूप निकल आती है तो कृषक खेती का काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब कड़ाके का धूप करता है, गर्मी करता है और आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, जब वर्षा नहीं होती है तो किसान अपना खेती अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कहने का ये मतलब है, खेती काम नहीं कर पाते हैं और पीने के लिए पानी की भी किल्लत हो जाती है और पीने के लिए पानी के लिए भी वो सब तरसने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है किसान लोग के लिए। और जिस क्षेत्र में सुखाड़ का समस्या उत्पन्न होता है उस क्षेत्र के लोगों को जो है कि पानी से जुड़ा हुआ हर एक समस्या को उन लोगों को सामना करना होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत और दुख झेलना होता है। वही कह रहा है, पीने के लिए भी पानी की भी किल्लत हो जाती है, इसे सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। जिस क्षेत्र में कड़ाके का धूप होता है और वर्षा नहीं होता है, आसमान से बादल गायब हो जाते हैं और कड़ाके की धूप और गर्मी बढ़ जाता है, उस क्षेत्र में जो है पानी का समस्या उत्पन्न होता है। और उसके लिए पानी पीने के लिए खेती, जब वर्षा नहीं आएगा तो खेती कहाँ से होगा? खेती भी आधा से अधिक खेती तो उसी पे टिका है, वर्षा पे ही टिका है बहुत सारे क्षेत्र में। तो इसी कारण से जो है कि पानी पीने के लिए भी दिक्कत हो जाता है और जो है खेती भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, इसे ही सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं विस्तार से, क्योंकि जो स्टूडेंट बाढ़ से पीड़ित राज्य में रहते हैं उसे अच्छी तरीके से पता है बाढ़ के बारे में, वो विस्तार से लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि आंख से देखे हैं ना। तो बाढ़ आने से क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है, बाढ़ आने से कितना समस्या का सामना करना होता है, उनसे कितना कितना चीज का क्षति होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारा घर उजड़ जाता है, खेती वेती सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप लोग अपने भाषा में आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए किताबी भाषा से अच्छा है कि आप अपने भाषा में लिखे तो बेहतर होगा और पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। और रहा बात सुखाड़ का, जिस जिस राज्य में सुखाड़ का समस्या आता है तो वो अपने सुखाड़ से रिलेटेड उससे क्या क्या दिक्कत होता है, खेती में क्या समस्या होता है, सुखाड़ के कारण बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, पक्षी पेड़ पौधे का भी विकास जल्दी नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है। वो आराम से लिख सकते हैं। जिस राज्य में सुखाड़ का स्थिति उत्पन्न होता है उस राज्य के स्टूडेंट आराम से लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग भी आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में तो सारा चीज दिया है ही कि सुखाड़ कैसे कैसे होता है,
सुखाड़ का सामना, मतलब कि कितना ज्यादा दिक्कत होता है सुखाड़ आने से। और जो है पानी पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत है, खेती भी ठीक ढंग से किसान खेती नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो वो सिर्फ मतलब सुखाड़ सुखाड़ पीड़ित राज्य के लिए नहीं था, सबके लिए था। ऐसा थोड़ी है जो जिस राज्य में सुखाड़ पीड़ित लोग रहते हैं वही ओनली एग्जाम क्वेश्चन बना सकते हैं, सुखाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि बुक में तो दिया है ना। आगे चले देखते हैं। मानसूनी की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। ये तो सही है। कुछ नदियां तो बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम हो चुकी है, जैसे बिहार में कोसी नदी। बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी के जलस्तर के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है। यहाँ कहा क्या गया कि हमें लगा माइक ऑन नहीं है, ध्यान भी नहीं देते। तो यहाँ क्या कहा, बिहार में कोसी नदी, पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता नदी, असम में ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा क्या है, उड़ीसा है, हाँ सॉरी उड़ीसा ही है, उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गुजरात में नर्मदा का जल समय समय पर कहर बरसा चुका है। बाढ़ तो प्राचीन समय से ही आते रहे हैं। बाढ़ तो प्राचीन समय से ही आते रहे हैं, यानी कि प्राचीन समय पहले से ही आते रहे हैं। पूर्वजों से ही बाढ़ आता है, हर बार आता है और अब भी हर बार आता है। वही कहा गया है, बाढ़ तो प्राचीन समय से ही आते रहे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार जो है कि वर्षा के देवता कौन है, इंद्र हैं। इनके क्रोधित होने से ही भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदाएं आती है। यानी कि इंद्र जो हैं, देवता जो हैं, हिंदू कास्ट के जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, उनके देवता जो हैं इंद्र, उनके क्रोधित होने के कारण ही बाढ़ और सुखाड़ का है। बाढ़ और क्रोधित होने से ही भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदाएं आती है। सॉरी, भारी वर्षा और बाढ़ जैसी आपदाएं आती है किसी क्रोधित होने से, इंद्र देवता के क्रोधित होने से। ठीक है, यही कहा गया है। अगला है, सॉरी आगे है, हाल के वर्षों में बाढ़ की स्थिति मानवीय कारण से भी उत्पन्न होने लगी है। हाल के वर्षों में यानी कि हाल कुछ वर्षों से बाढ़ की स्थिति जो है मानवीय कारण से भी उत्पन्न होने लगी है। कुछ वर्षों से मानवीय कारण से भी बाढ़ जो है उत्पन्न होने लगे हैं। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाए गए हैं, लेकिन नदी का बढ़ता जल स्तर जब इन्हें तोड़ देता है तो अनेक ऐसे क्षेत्र भी जल प्लावित हो जाते हैं। यहाँ पहले बाढ़ की संभावना नहीं थी। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुसहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल दी। बांग्लादेश बाढ़ का देश। अच्छा, बांग्लादेश को जो बाढ़ का देश भी कहा जाता है। बांग्लादेश बाढ़ का देश। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। महामारी फैलना। देखिए, जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे लोग का मृत्यु होता है, बहुत सारे जानवर मरते हैं, बहुत सारा नया नया बीमारी आता है और बहुत सारा घर उजड़ जाता है, बहुत ज्यादा क्षति आता है बाढ़ आने की। और सुखाड़ भी आने से ऐसा नहीं है कि सुखाड़ आता है तो बड़ा मस्त जिंदगी जीता है सब, ऐसा नहीं होता है। सुखाड़ आने से, जैसे बाढ़ आने से विनाश होता है, पूरी तरीका से तहस नहस होता है, उसी तरीके से सुखाड़ आने से सबसे पहले तो इंसान, पानी है तो सब कुछ है, जल ही जीवन है ना।
जैसे मछली का होता है जल ही जीवन है, तो इस तरीके से इंसान का भी, इंसान बिना पानी पिए तो नहीं रह सकता है ना। तो वही यहाँ कहा गया कि प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं और हजारों लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। महामारी फैलना, मकानों का गिरना और फसलों की बर्बादी से यहाँ के लोग आदि आदि हो चुके हैं। आदत लग गया है, सभी को आदत लग गया है, झेलते झेलते जन आदत लग गया है चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो इनकी बर्बादी के कारण भी यह दुनिया के सर्वाधिक घने बसे देशों में से एक है। यह राज्य की ऐसे यह राज्य की बाढ़ से ही जुड़ा है। क्या है? सर्वाधिक घने घने बसे देशों में से एक है। यह राज्य की बाढ़ से ही जुड़ा है। बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है, बाढ़ का जल न सिर्फ बर्बादी लाता है, वरन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जलोढ़ मलबों का निक्षेपण करता है, जिसमें प्राकृतिक उर्वरक और खनिज ह्यूमस बहुलता इसे विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक बनाता है। बाढ़ के जल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाते हैं। बाढ़ के जल के उतरते ही किसान खुशी के गीत गाते हैं और देखते ही देखते बाढ़ की भूमि फसलों से लहलहा उठती है। बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ और तटबंधन का निर्माण। बाढ़ प्रबंधन यानी कि बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ से बचाव, बाढ़ और तटबंध का निर्माण। बाढ़ के विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाने का कार्य अंग्रेजों के समय से ही होता रहा है कुछ लाइन आगे बोल गए हम। बाढ़ के विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाने का कार्य, बांध और तटबंध बनाने का कार्य जो है वो अंग्रेजों के समय से ही होता रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद बाढ़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु बांध बनाकर तटबंधों के निर्माण द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुसहा में तटबंध टूटने के बाद तथा कई नदियों के बांध में दरार आने के बाद इस प्रबंध पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। लेकिन भारत ही नहीं, चीन, मिस्र, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देशों ने नदियों का बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया है। जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने का प्रबंधन। जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने का प्रबंधन। आगे देखते हैं। होता है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। क्या आप जानते हैं कि नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है? भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशयों का नाम दिए गए बांध में देखिए। बांध का नाम है भाखड़ा नंगल बांध। यह जो है नदी है, सतलज नदी के लिए बनाया गया है। कृत्रिम जलाशय का नाम है गोविंद सागर। भाखड़ा नंगल बांध जो है, बांध का नाम है और नदी है सतलज, और कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। नर्मदा परियोजना जो है नर्मदा नदी के लिए बनाया गया है बांध, और कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? सरदार सरोवर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं मेरे मुंह क्वेश्चन क्यों निकल रहा है? माथा खराब हो रहा है मेरा। क्वेश्चन नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, वह जो है बांध जो है, ये बांध जो है कृष्ण नदी के लिए बनाया गया है, कृष्णा नदी के लिए। और कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? नागार्जुन सागर। बांध का नाम है क्या?
सॉरी, पहले नदी नदी का नाम जानते हैं। नदी का नाम है कावेरी, और बांध उसके लिए, कावेरी नदी के लिए बांध जो बनाया गया है वह है कावेरी परियोजना। और कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? कृष्णा सागर। कावेरी कृष्णा, कृष्णा कावेरी, है ना, कृष्ण सागर। रिहंद बांध, सॉरी नदी है रिहंद, रिहंद नदी के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? रिहंद बांध। और कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? पंत सागर। देखिए यहाँ, देखिए इसमें अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी कि नदी का मतलब किस नदी का कौन सा बांध बनाया गया, नाम अगर बांध के बारे में आए, जैसे कि यहाँ है ना कि कावेरी, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ देखते हैं 4-5 जो है ना, मतलब कि कितना 5 पॉइंट है, इसमें 3-4 जो है कि सेम सेम नदी से मिलता जुलता है, तो वही होगा एग्जैक्टली। तो देखिए यहाँ दिया है नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना जो है वो नर्मदा नदी के लिए बांध बनाया गया है, ठीक है। और इसका जो है कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? सरदार सरोवर है। ये देखिए नदी का जो है नाम है नर्मदा, और बांध का नाम क्या है? नर्मदा परियोजना। ये तो क्वेश्चन तो सेम सेम है। अगर ऐसा कहा गया है कि नर्मदा नदी का बांध का नाम क्या है? नर्मदा नदी के बांध का नाम क्या है? नर्मदा नदी के बांध का नाम क्या है? नर्मदा परियोजना है। दूसरा है कावेरी नदी का बांध का नाम क्या है? कावेरी परियोजना। और रिहंद नदी का नाम क्या है? रिहंद नदी का बांध का नाम क्या है? रिहंद बांध, ठीक है। तो इन सब का भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता, 3 को मिलता जुलता है। और भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, सांस पैर फूलने लगा, हार्ट अटैक आने वाला है क्या? आगे देखते हैं वैकल्पिक वैकल्पिक प्रबंधन, पढ़ भी नहीं पाते हैं, सॉरी मुंह से निकल नहीं रहा है। वैकल्पिक प्रबंधन, तटबंध टिकाऊ प्रबंधन नहीं है। तटबंध जो है टिकाऊ प्रबंध नहीं है, इसके टूटने से और भी भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। तटबंध के टूटने से जो है कि और भी भयानक स्थिति उत्पन्न होती है। अतः इस अवधारणा को बल मिला है कि पारिस्थितिकी के अनुरूप टिकाऊ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए निम्नलिखित प्रयास आवश्यक है। ऐसे इमारतों भवनों का निर्माण जो कम लागत की हो, इसमें रसायन मिश्रित कच्चे मालों का उपयोग हो, से बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो सके, बाढ़ आए तो। ये सब ना आप लोग देख लीजिए, आगे हम देखते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आस्वान नामक जगह पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आस्वान नामक जगह पर बनाया गया है। नील नदी पर आस्वान नामक जगह पर बनाया गया सबसे ऊंचा बांध। पूर्व सूचना प्रबंधन, मेरा सांस क्यों फूल रहा पता है नहीं। अगले पार्ट में मतलब कि आगे इस चैप्टर का जिक्र अगले पार्ट में करेंगे आगे। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हार्ट में तेज क्यों हो रहा है पता नहीं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।